going anywhere. Yeah? We are here to stay, don't we? We are here to stay and we will stay. सब बहुत बधाई हो सर। छुट्टी पहनते हैं कहाँ से करेंगे? यही सही है। मैं ऑर्डर करूँगा। So you like these kind of shows, I know. थोड़ी रास की बात है, उसको बताएंगे आपको। All in good time. All in good time. Excellent. बहुत चलो देखना मैं लंबी होने गई थी। आपके दोस्त कबीर ने आपको बताया? सर दीदी जी क्या किया? देखने वाले अरे हाँ बहुत तारीफ सर टेंडर सर that has been across the board. यस सर तो कहाँ रहा You and Kabir go back a long time. No? Very long. थैंक यू आगे जा रहे हैं। सेंटर में देखिए कितना भी हो जी यहाँ पे सेंटर Sorry. सर आ जाइए सर। जी सेंटर में Trying to prove himself an intellectual. क्या मैम यहाँ पर मैडम जी सामने थोड़ा पीछे मैडम जी शान से वो क्या था वही बनाए शोले में। समय बड़ा बलवान बोलो समय बड़ा बलवान वही बनाए शोले वही बनाए शाम। शान बुनियाद शक्ति थी मतलब बुनियाद की था जी। रोल कहाँ जाऊँ? यहाँ बैठो थोड़ा आप उधर जाइए कैसा बस चलिए रोल I'm kind of jammed. Very okay. किरदार बहुत अच्छा किरदार है, मज़ेदार था फिल्म में काम करना। आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी कास्ट है हमारी एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि टीम अच्छी हो, कास्ट अच्छी हो। और सुधीर सर के साथ काम करना आई थिंक जो भी मुंबई में आता है वो एक बार तो सोचता है कि मैं ये एक्टर्स को टिप भी देती हूँ कि एक बार वो सुधीर मिश्रा के साथ काम कर लें तो जैसे राहुल बोलता है उनका ढक्कन खुल जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए पूरा प्रोसेस, मैंने बहुत सीखा भी और अभी वी आर एक्साइटेड टू शो द फिल्म। तो इनकी फिल्म में काफ़ी डेप्थ होता है, डेप्थ के बारे में बताइए कि जो फिल्म होता है उसमें काफ़ी डेप्थ होता है, इस फिल्म में कितना डेप्थ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत डीप एंड है ये तो। कोई भी फिल्म इनका बहुत मतलब ये हॉलो नहीं था, बहुत डेप्थ होता है, बहुत मीनिंगफुल होता है क्योंकि ये खुद हॉलो नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, सेल आउट नहीं है, तो फिर फिल्म में डेप्थ होती ही है। जो सुधीर के बारे में एक चीज़ बड़ा बहुत पहले जब सुधीर शुरू में जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत लोगों को बड़ी शिकायत होती थी इनसे और ये शिकायत बड़ी लंबी चली है इनके साथ कि आपकी फिल्म में जो भी कैरेक्टर आता है आप उसे ज़िंदगी में घुस जाते हैं। और ये बड़े समय तक हिंदी फिल्मों में ये रहा है कि भाई साहब एक ही कैरेक्टर की ज़िंदगी में घुसिए और बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो खाली पोस्टर की तरह दिखाई पड़ते रहे और उनकी ज़िंदगी में मत जाइए। सुधीर इज़ वन ऑफ द रेयर एंड फर्स्ट फिल्म मेकर्स हु गॉट इनटू ईच कैरेक्टर। जैसे कि इनकी एक फिल्म है कैलकाटा मेल, वो कैलकाटा मेल में एक शूट आउट सीन है, वो शूट आउट सीन में एक एक्टर खाली शूट आउट के लिए आता है, लेकिन सुधीर शॉट इट इन सच अ वे कि उसमें उसकी कहानी पता लगती है कि जो शूट आउट करने आया था ही वॉज एक्चुअली गेटिंग मैरिड और अपनी शादी से वोट के आया है। तो इस तरह की चीज़ें सुधीर बहुत करते थे। शुरू में इनको बड़ी उसके लिए उलाने दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, लेकिन नाउ व्हेन यू सी सुधीर्स फिल्म्स एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट ही वर्क्स इन लेयर्स of each character, of each aspect of the film, and that is why his films are deeper, as you're saying, that they are very deep and they are so उसका एक एहसास होता है, पूरेपन का, एक पूरी दुनिया का एहसास होता है। So आपसे जानना चाहूँगा कि are there sets of viewers जो कि मतलब अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिल्म को समझना चाहते हैं, या सिर्फ उनका मकसद थिएटर में जाके एंजॉय करना होता है, क्या करना चाहेंगे? दो है, रस होते हैं अलग अलग किस्म के। आप कोई भी फिल्म को कोई हक नहीं है किसी को बोर करने का, है ना। तो दिलचस्प तो होनी चाहिए, अंदाज़े बयां जो है वो एक कहानी सुनाने का, नहीं तो आप कहानीकार ही नहीं हुए। तो वो एस्पेक्ट तो होता है, लेकिन सिर्फ कि घर दिमाग
जो है घर पे छोड़ के आओ। तो ये आदत अगर लग जाएगी तो मेरा ऑडियंस से कहना फिर जब वोट देने जाओगे तो भी छोड़ के आओगे। वो आदत नहीं लगाओ घर, दिमाग साथ में रखो और कभी कभी हल्की फुल्की फिल्म भी इंजॉय करो। दिलीप सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या किरदार और क्या चाहते हैं इस फिल्म को लेके आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सुधीर को तकरीबन 35 साल से जानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो जो प्रश्न किया था आपने वो गहराई का, वो है ही राइटर, मतलब शुरुआत सुधीर की हुई थी एज ए राइटर। तो राइटर के होने के नाते ये जो बारीकियाँ हैं, जो हर कैरेक्टर की बारीकियाँ वो भर के आती हैं और वो इस फिल्म में भी सबको नज़र आएगा। मेरा रोल इसमें है कि एक मतलब पॉलिटिक्स में या किसी के परिवार में या जहाँ भी जाइए, एक हमेशा एक कोई रिश्तेदार या एक आदमी ऐसा होता है जो सीन्स के पीछे, जो ग्रीन रूम में बैठ के, जो स्टेज पे उनकी डोर उनके हाथ में होती है, जो लोगों को अगर कोई चुन्नी लाल के आसपास है तो ये है, अगर कोई है जो चुन्नी लाल जैसा किरदार है नहीं देव की जिंदगी में, लेकिन अगर कहीं चुन्नी लाल है इस फिल्म में तो दिलीप दा है। सर आपसे से पूछना, जो भी फिल्मों में आपने काम किया है, जो भी किरदार होता है बहुत रिमेम्बर्ड हो जाता है, दर्शक के लिए बहुत यादगार हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे उस रियलिटी को करते हैं उस किरदार उसमें मेरे ख्याल से अगर किसी चीज़ का श्रेय मुझे जाता है, अगर वो फिल्म मैंने चूज़ की, अगर फिल्म ने मुझे चूज़ किया तो बात अलग है, लेकिन अगर फिल्म को मैंने चूज़ किया तो मेरा श्रेय इसी बात का है कि मैं उस कहानी को जो है पहचान लेता हूँ कि जो एक्चुअली मेमोरेबल मैं नहीं होता हूँ, मेमोरेबल वो लिखा हुआ वो किरदार होता है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। फिर उसको एक जर्नी तक ले जाना, उसको अलाइव करना, वो मेरा काम होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब लोग एक्टर्स को कहते हैं कि आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो एक्चुअली लोग बिना जाने उस राइटर की भी तारीफ कर रहे होते हैं जिसने उस किरदार को लिखा होता है, उस कहानी को लिखा होता है, उस डायरेक्टर की भी तारीफ कर रहे होते हैं और उसके साथ के उन सारे को एक्टर्स की तारीफ कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर एक्टर जो है उस वक्त उठ के सामने आता है। राहुल, for you, I mean, we have seen a different shade. You know, पिछले कुछ सालों में ऐसी कुछ फिल्में आपने की है that it was completely out of the way. How was the entire experience working with this film last year? Yeah, I kind of took a break when I started earlier in my life, when I came from Kashmir, and I started thinking that, you know, you go to Bombay and you go to this film industry and you act like Amitabh Bachchan and you are a big star already, you know, in your head. But I was lucky and unlucky, I can tell you at the same time, that I got break very soon in my life when I was just 19. And after and I did a show called Hina, which was like, it broke all the records that time. And I suddenly thought that, oh, I have arrived. And then I did one film with a mainstream filmmaker those days. And his name was Umesh Mehra. He launched me and I thought, this is it. But then I realized later, as I interacted with other interesting minds of industry, I realized that it's not that easy. And I thought that of course there is destiny, something, you know, it's something called destiny. Sometimes destiny happens and you just become a star, and sometimes it takes time. So I realized that, okay, let me take time and take a back seat and understand filmmaking as a whole and work on myself as an actor. But I thought that I will take a couple of years. I didn't realize that it's going to take like 7-8 years. And that sabbatical was a little too long. But I was lucky enough to, again, being considered by a great director like Anurag Kashyap. And he narrated a script to me and he said, this is for you. And I think that is destiny. And after that, I just followed that path. And with this film, how will you rate your chemistry with Richa? रीचा, देखो, ये कोई केमिस्ट्री लेबोरेटरी तो होती नहीं है फिल्म इंडस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बना देगा एक और कंपाउंड, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि जब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो और आपका कोई ऐसा उसके साथ एक रिश्ता हो फिल्म में, और एंड मज़ेदार बात ये होती है कि आपकी परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी हो जाती है जब आप अच्छे एक्टरों के साथ काम करते हैं, जैसे सौरभ जी हैं, दिलीप हैं,
रिचा ऑफ कोर्स इज देयर, यहाँ अदिति है। यहाँ अदिति है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है आपको मगर है वो मिस्टर इंडिया की तरह। यहाँ और भी एक्टर्स हैं, दीपराज राणा यहाँ है, अनुराग विनीत कश्यप है, सिंह है, यहाँ अनुराग विनीत सिंह कश्यप है। तो मेरे दिल में भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे सारे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करके और एट द हेल्म अगर एक डायरेक्टर हो सुधीर मिश्रा जैसे, तो बहुत एक कमाल का माहौल बन जाता है और जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री की ज़बान में कहते हैं कभी कभी मैजिक हो जाता है फिल्म में। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के साथ एक मैजिक हो चुका है और 27 अप्रैल को जब आप देखेंगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, कहिएगा कि हुआ है कि नहीं। रिचा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो आपने ट्विटर पे रिएक्ट किया था सरोज खान जी के कमेंट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैंने क्या रिएक्ट, जो कास्टिंग काउच के ऊपर पर मैंने रिएक्ट किया कि आपने पढ़ा? आपने बोला था मिसअंडरस्टैंड या मिसलीड। मैंने कहा इट्स मिसअंडरस्टूड, बट लाइक आई वॉच द वीडियो, मुझे नहीं लगा कि वो ये कह रही हैं कि कास्टिंग काउच बहुत अच्छी चीज़ है, आइए हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला दीजिए। बात का बतंगड़ बनाना, मतलब आई थिंक प्रेस को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो बस ये कह रही हैं कि एक्चुअली वो 2-3 चीज़ें कह रही हैं। पहले तो कह रही हैं कि पार्लियामेंट और पॉलिटिशियंस जो रेपिस्ट हैं, आप उन्हें भूल के फिल्म इंडस्ट्री को सिंगल आउट मत करिए। बोलती है फिल्म इंडस्ट्री डजंट अबैंडन पीपल जो ये काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रही कि बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसको सराहना चाहिए या इसको एक्साइट, मतलब शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो बस बोल रही हैं कि डोंट जज पीपल हु हैव टू मेक दिस चॉइस, क्योंकि आपको उनकी मजबूरियाँ पता नहीं। वो ये नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ है, उसको इतनी सीनियर लेडी को अभी इस वक्त तंग करना वो ठीक नहीं है। एक बार रिलीज डेट अनाउंस। लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है और कब रिलीज होने वाली है, अगर थोड़ा हमारे ऑडियंस को? इसलिए देखनी चाहिए, यूएसपी यूनिक सुधीर मिश्रा प्रोडक्ट। नहीं, और इसलिए भी देखनी चाहिए कि इसमें दास देव जो है वो दास से देव की जर्नी है। 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें जानना कि देव जो है वो दरवाजे के बाहर मरेगा नहीं आखिर में, पारो जो है वो बंद नहीं रहेगी कोठरी के पीछे। ये चंद्रमुखी जो है, चांदनी जो है वो लुभाएगी देव को पॉलिटिक्स में, वो फिक्सर है पॉलिटिकल, और फिर उसको निजात देने की भी कोशिश करेगी सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर से और दिलीप ताहिल के कैरेक्टर से। और वो क्या कर पाते हैं कि नहीं, तीनों जो दास बन गए हैं, जो पावर की लत के दास हो गए हैं, वो क्या देव बनेंगे कि नहीं, ये एक थ्रिलर फॉर्म में आपको दिखेगा। तो रिचा जी, आपका सुबह की शुरुआत क्या आपके कैरेक्टर को देख के होती टीम में, जो जैसा आपने ट्वीट किया था बरस करते टाइम? नहीं, वो एक दिन आ रही थी टीवी पे फिल्म, तो मैं लगी हुई थी। मैं होटल में सोती हूँ ना, तो सोते जगते मैं टीवी ऑन कर देती हूँ, मुझे अकेला लगता है। तो फिर मैं एक दिन उठी तो मेरा ही सीन चल रहा था। 27 अप्रैल। 27 अप्रैल, 27 अप्रैल, बोलो मेरे संग, 27 अप्रैल। 27 अप्रैल। थैंक यू बाबा, Thank धन्यवाद, you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।